हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टैन शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको कहा तक नर्व और जो न्यूरॉन नर्व सेल जो हमारी रहती है, न्यूरॉन जो होता है उसका डायग्राम तक मैंने आपको फिनिश अप करवा दिया था। आज उसके आगे का पोर्शन है। आगे के पोर्शन को हम शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए प्लेलिस्ट प्रारंभ बैच के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग डली हुई हमारी पाथ फॉलोड बाय नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स के द्वारा एक पाथ फॉलो किया जाता है। जो डायग्राम बना हुआ है, एम्पैथी बॉक्सेस जो बने हुए हैं, ये उसी नर्व इंपल्स के पाथ के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एक न्यूरॉन थी, नर्व सेल थी। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। एक्सोन के बारे में हमने बात करी, सेल बॉडी के बारे में हमने बात करी, न्यूक्लियस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे किसी स्टिमुलस के लिए, कैसे किसी चीज के लिए हमारी बॉडी में एक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास आता है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस या स्टिमुलस कोई भी एक चीज है। ठीक है, वहां से सबसे पहले किसके पास एक्शन जाता है या किसके पास इफेक्ट जाता है? वो जाता है हमारे रिसेप्टर्स के पास। कहां पे जाता है बेटा? रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिसेप्टर्स के भी टाइप्स होते हैं। मैं अभी इसके बाद रिसेप्टर्स के आपको टाइप पढ़ा दूंगा। 4 टाइप के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टिमुलस के बाद कहां जाता है? रिसेप्टर्स के बाद रिसेप्टर्स के पास से जाता है जो हमारी सबसे पहली न्यूरॉन होती है जो किसी चीज को सेंस करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, चला गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन से कहां पे जाएगा बेटा? सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन पे, है ना? कहां पे जाएगा? सेल बॉडी पे। अच्छा, सेल बॉडी के बाद कहां जाएगा? सेल बॉडी के बाद हमारा एक्सोन आता है, तो एक्सोन पे जाएगा। अच्छा, एक्सोन के बाद अभी यहां से लेके यहां तक तो एक ही नर्व के अंदर चल रहा था, एक ही न्यूरॉन के अंदर चल रहा था, लेकिन यहां से ये कहां जंप कर जाएगा बेटा? साइनेप्स। साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है बता रहा हूं मैं अभी आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, साइनेप्स के जस्ट बाद ये कहां जाएगा बेटा? साइनेप्स के जस्ट बाद ये जाएगा डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन पे। डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन के आगे भी बनता है ये। डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन के बाद सेल बॉडी, फिर से वापस से क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेल बॉडी ऑफ अदर न्यूरॉन। उसके बाद वापस से एक और डब्बा बनाएंगे आप, एक्सोन पे आएगा फिर उसके। ठीक है, फिर एक्सोन के बाद वापस से कहां जाएगा? साइनेप्स पे जाएगा। कहां जाएगा? साइनेप्स पे। और इन दी एंड ये आ जाएगा डेंड्राइट ऑफ इन दी एंड ये कहां आ जाएगा बेटा? डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, NURON। कहां पे आ जाएगा? डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन पे। इन तीन चीजों को हमें यहां से याद रखना है। ठीक है, चीजें समझ रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा, इसके पहले अगर आप एक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप CNS भी लगा सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद एक्शन कहां जाता है? डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन पे जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मार्कर गिर रहा था, मैंने इसको देखा और मैंने कैच किया। सबसे पहले क्या हुआ होगा? मेरी आंखों ने इसको देख के क्या करा होगा? इस स्टिमुलाई को, मतलब मार्कर को देखा होगा और क्या करा होगा कि हाँ ये गिर रहा है, मुझे इसको पकड़ना है। तो मेरे जो डेंड्राइट्स है, कौन से? सेंसरी न्यूरॉन के, मेरी आंखों ने देखा तो उन्होंने क्या एक एक्शन दिया, मुझे एक कमांड दी कि शायद से मार्कर गिर रहा है, इसको तुम्हें पकड़ना है। ठीक है, जैसे ही मार्कर की जो सेंस है ये कहां जाएगा? सेल बॉडी के पास, फिर उस न्यूरॉन के एक्सोन के पास, फिर वहां से साइनेप्स के पास। बेटा, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज द gap between two consecutive या two nerve cells या फिर two neurons, है ना? गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स या टू न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, साइनेप्स के बाद वही सिग्नल इस यहां से, मतलब कि एक्सोन से बीच में साइनेप्स होगा, साइनेप्स से होते हुए कहां ट्रांसफर हो जाएगा? डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन पे। अदर न्यूरॉन के बाद वो अदर न्यूरॉन के सेल बॉडी में जाएगा, फिर उसके एक्सोन में जाएगा, फिर से साइनेप्स पे आएगा, फिर बहुत सारे नर्व्स के बीच में ट्रांसफर होते होते इन द एंड ये कहां पहुंच जाएगा? CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्शन जो आएगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन के पास। किसके पास जाएगा वो एक्शन जाएगा डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन के पास कि हाँ ये गिर रहा है, इसको हमें बचाना है ना, हमें इसको बचाना। मतलब ये जो इतनी प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये तो तभी हो गई थी जब मैंने इसको देखा था। फिर मेरे जब हाथ आगे जाएंगे तो वो कौन सा एक्शन कर रहा है, वो एक्शन कर रहे हैं बेटा डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। वो हमें इस चीज का एक्शन करने के लिए बता रही है कि ये मारकर नीचे गिर सकता है, इसको हमें गिरने से बचाना है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये बेटा पाथवे है किसी भी नर्व इंपल्स का किसी भी बॉडी के अंदर, समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं इसके बाद आपको रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा देता हूं। चलिए तो हम बात करते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी के अंदर विच रिसीव्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच रिसीव्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट देम टू ब्रेन। कहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं बेटा? ये ब्रेन को। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो हमें चीजों का अंदाजा नहीं लगेगा, क्या है ना। वो एक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सुन्न हो जाता है हाथ, कभी कभी झुंझुनी टाइप की उठती है, तो उस टाइप में क्या हो रहा होता है कि हमारे बॉडी में हमें चीजों का मतलब जो फीलिंग है वो थोड़ी कम आती है, चीजों का सेंस हमें थोड़ा कम होता है। तो वही यहाँ पे ऐसा होता है कि रिसेप्टर्स भी क्या है बेटा, जब तक रिसेप्टर सही से काम कर रहे हैं आपकी बॉडी हर एक सिचुएशन का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे देगी, आपकी बॉडी हर एक सिचुएशन का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं। पहला है फिनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स और गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये इनके बारे में देख लेते हैं। बेटा फिनो का मतलब क्या होता है? फोन सुना है, फोन मतलब सुनते हैं, है ना। तो ये रिसेप्टर्स के लिए कौन वर्क करता है ह्यूमन बॉडी में? ईयर वर्क करता है। ठीक है, ये मतलब अपना कान होता है। और क्या बताते हैं बेटा, ये इनका काम क्या होता है, किस चीज को ये बैलेंस करते हैं, किन चीजों को ये देख के रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो सेंस देते हैं ये बॉडी बैलेंस का सेंस देते हैं बेटा। ठीक है, किसका सेंस देते हैं? सेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। कौन देते हैं बेटा? अजीब लगेगा लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। फिनो रिसेप्टर्स, हमारा ईयर जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक फिनो रिसेप्टर्स है। ठीक है, और वो किन चीजों के बारे में ध्यान देता है बेटा हमारा, मतलब अब ईयर में भी कौन सा ईयर है? ये इनर ईयर कह सकते हो आप इसे। कौन सा ईयर होता है? ये इनर ईयर। ठीक है, बहुत से समझ रहे हो ये कान से क्या बॉडी बैलेंस का मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा आता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब किसी चीज को देखना हो सकता है, शायद से, पक्का एक बार सोच लो। फोटो मतलब किसी चीज को देखना हो सकता है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट काम करता है बेटा? आई, आंखें। ठीक है, कौन सा पार्ट काम करता है हमारी बॉडी में? इसके लिए आंखें काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या देते हैं बेटा? सेंस ऑफ लाइट देते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, येलो, सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है तो इसका मतलब उसके शायद फोटो रिसेप्टर्स हो सकता है कि उसके फोटो रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहे। तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो स्मेल का सेंस देते हैं। आप समझ गए होंगे, स्मेल का सेंस मतलब नोज, है ना। स्मेल का सेंस मतलब नोज। तो उन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, किसका सेंस देते हैं? ये स्मेल का सेंस देते हैं। ये भी चीज आप समझ गए होंगे। चौथा टाइप आता है हमारा थर्मो रिसेप्टर। अब देखो थर्मो रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। कोई चीज दूरी पे रखी हुई है और जल रही है, ठीक है, मैंने उसे आंखों से देखा, वो जल रही है। अब मुझे नहीं पता कि आग क्या चीज होती है, मेरे जीवन में आग एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, कभी कोई मिली नहीं तो आग कभी लगी नहीं, है ना। अब आग एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका मतलब क्या है? मुझे सेंस ही नहीं है कि कोई चीज गर्म या ठंडी भी हो सकती है ना। मुझे सेंस ही नहीं है इस चीज का। तो क्या मैं सिर्फ आंखों से देख के, क्या मैं मेरे फोटो रिसेप्टर्स का यूज करके ये चीज बता सकता हूँ कि वो चीज गर्म है या ठंडी है? नहीं बता सकता। तो उसके लिए मुझे कौन से रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये चीज तो आपको पता होगी, जब तक मैं किसी चीज को छू नहीं लेता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो गर्म है या ठंडा है। तो थर्मो रिसेप्टर्स में हमारी स्किन काम करती है। कौन काम करती है बेटा? स्किन काम करती है। किस चीज का सेंस देते हैं? ये अभी मैंने आपको बताया बेटा, ये सेंस ऑफ टच, पेन, हीट, इन सब चीजों का सेंस देते हैं ये, ठीक है। सेंस ऑफ टच, पेन, है ना, हीट
मैं यहीं से ऐसे आपको ऐसे कर रहा हूँ कि आपका कान खींच देता हूँ मैं यहीं से, तो क्या आपको दर्द होगा? नहीं, जब तक मैं आपको टच नहीं करूंगा, जब तक मेरे और आपके थर्मो रिसेप्टर्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक आपको पेन फील ही नहीं होगा। उसके बाद आता है लास्ट हमारा गस्टोटरी रिसेप्टर्स। बेटा ये रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के लिए, और यहाँ पर हमारी जो बॉडी ऑर्गन काम करता है वो है टंग। कौन सा? जीभ आपकी जो रहती है ना, जी क्या स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है ना, TONGU अच्छा एक सेकेंड भाई, इतनी तो आती है, ये तो आती है टंग। अब नहीं आती होगी तो पता नहीं क्या होगा, टंग। ठीक है, ठीक है, ये टंग हो गई आपकी, है ना। ये किस चीज के लिए काम करती है? काम करती है गस्टोटरी रिसेप्टर्स के लिए, मतलब चीजों को टेस्ट करना। ये किसका सेंस लेती है बेटा? सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट लेती है। ठीक है, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप सारे देख सकते हो। फिनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में फिनो में ईयर आ गया, फोटो में आईज आ गई, ऑल्फैक्टरी में नोज आ गया, थर्मो रिसेप्टर्स में स्किन आ गई, गस्टोटरी रिसेप्टर में आपका टंग आ गया, जो कि सेंस ऑफ टेस्ट देता है। सबके सेंस वगैरह हमने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर रिसेप्टर सही से काम नहीं करेंगे तो फिर वो स्टिमुलाई को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टिमुलाई को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर रिसेप्टर सही से काम नहीं करेंगे, देन दे विल नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मैं बेटा बोलते हुए इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको दिखाई ना दे बट वहां पे छोटे छोटे दिख रहे हो वीडियो में, तो है ना, तो आप मेरी लैंग्वेज के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब भैया क्या क्या बुराई है? नहीं कर रहे रिसेप्टर्स काम तो मत करने दो, वेरी गुड, मत करने दो। फिनो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है मेरा आइस, है ना। मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, सामने से कार चली आ रही है, बूम 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 भगती हुई बढ़िया एकदम से सुपरा रा 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 करके, तो क्या फोटो रिसेप्टर्स ने देख? आंखों को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आंखें तो सही से काम कर ही नहीं रही। चलिए आने दो कार, मैं वहां से नहीं हटूंगा, और उसके बाद तुम्हें पता है कल से तुम्हें वीडियो मिलना बंद हो जाएंगे, है ना। चीजों को समझ रहे हो ना, इसीलिए हमारे रिसेप्टर्स का काम करना जरूरी होता है। चीजें क्लियर है यहाँ पे बेटा? चीजें क्लियर है? चलिए, तो आज हमने पाथवे वगैरह पढ़ लिया। अगला वीडियो कल मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, एक दिन का गैप नहीं लूंगा इस बार। ठीक है, तो बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, एक चैनल पर कमेंट छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।